आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद ने 2023-24 के केंद्रीय बजट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को जल जीवन मिशन के कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा करने का निर्देश दिया। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी कल निकाली जाएगी और नई दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटी पर केंद्रित प्रदर्शनी में प्रदेश की सभी 7 स्मार्ट सिटी शामिल। अब समाचार विस्तार से। संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के एक संशोधन के साथ वापस कर दिया गया। पिछले सप्ताह लोकसभा ने विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में कल जब दोपहर बाद 2 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू हुई तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके, वामदल और अन्य दलों के सदस्य शोर शराबा करते रहे। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू हुई तो सदन ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक 2023 में संशोधन को स्वीकार कर लिया। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक बिना चर्चा के ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर कुल 28 करोड़ 65 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस पोर्टल को असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 2 करोड़ 60 लाख से अधिक भवन और निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिशन के कार्यों की जानकारी ली और सभी जिला कलेक्टर्स को जल जीवन मिशन के कामों में हर सप्ताह समीक्षा करने का निर्देश दिया। श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में चल रहे काम समय पर और गुणवत्ता से पूरे किए जाए। श्री चौहान ने राजगढ़ जिले की गोरखपुरा समूह नल जल योजना की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि ये योजना पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहाड़गढ़ योजना को 30 मई और मोहनपुरा योजना को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने भोपाल जिले की समीक्षा के दौरान एकल और समूह ग्राम योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बैरसिया विधानसभा में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीहोर जिले की समीक्षा के दौरान कहा कि पूर्ण योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा जिले में मासिक प्लान बनाकर कार्य पूरे किए जाएं। पूर्ण योजनाओं से ठीक ढंग से पानी की आपूर्ति की जाए। रायसेन जिले में किए जा रहे कार्य पूरे होने पर जनता की शिकायतें न मिले। बैतूल जिले में समूह जल प्रदाय योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा कर कार्य पूरा करें और कार्यों में विलंब न हो। केंद्र सरकार ने कोविड के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्यों के साथ टीकाकरण प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए सलाह दी कि वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी परामर्श में बताई गई प्राथमिकताओं का पालन करें। श्री भूषण ने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को एहतियाती खुराक दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 पहली में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी अब कल खोली जाएगी।
पहले इसे आज ही खोला जाना तय था। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी से बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा और चयनित बच्चों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस साल ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 मार्च थी। अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम संबंधित जन शिक्षा केंद्रों पर 25 मार्च तक किया जाना था। दस्तावेज सत्यापन में अभिभावकों की सुविधा को दृष्टिगत रख राज्य शिक्षा केंद्र ने 25 मार्च की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 27 मार्च कर दिया था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ और सुविधाओं की उपलब्धता अन्य क्षेत्रों के समान जनजाति बहुल क्षेत्रों में होनी चाहिए, क्योंकि जनजातीय समाज का समान विकास समावेशी समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयासों पर और अधिक फोकस करना चाहिए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में देश की सभी स्मार्ट सिटी पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में प्रदेश की सभी 7 स्मार्ट सिटी शामिल है। सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रदर्शित स्टॉलों में नगरों की मुख्य परियोजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। सभी 7 स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। कल तक चलने वाले 8वें स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो में सभी स्मार्ट सिटी अपने बेहतर कार्यों को आपस में साझा कर रही है। नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई मादा चीता साशा के गुर्दों में संक्रमण होने की वजह से कल उसकी मृत्यु हो गई। इस मादा चीता के गुर्दों में संक्रमण भारत आने के पहले से ही था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जेएस चौहान ने बताया कि चीता के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए तैनात 3 पशु चिकित्सक द्वारा मादा चीता के स्वास्थ्य परीक्षण में उपचार की आवश्यकता पाई गई थी। फलस्वरूप उसी दिन उसे क्वारंटीन बाड़े में लाया गया था। चीता का स्वास्थ्य परीक्षण वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित लैब में अत्याधुनिक मशीनों से किया गया। खून के नमूनों की जांच से साशा के गुर्दों में संक्रमण का पता चला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल को प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। महावीर जयंती के लिए पूर्व में घोषित 4 अप्रैल के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। झाबुआ जिले की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और समीक्षा समिति की बैठक कल कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित की जाएगी। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने लाडली बहना योजना का हाट बाजारों में व्यापक प्रचार प्रसार, दीवार लेखन मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। निवाड़ी कलेक्टर ने कल ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन के लिए लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया। वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल झाबुआ के पत्रानुसार अस्थायी डिपो मेघनगर में रखी वनोपज की नीलामी कल की जाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा ने कल कलेक्ट्रेट में हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नर्मदापुरम जिले के तवा बांध से ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचाई के लिए आज से नहर में पानी छोड़ा जाएगा और आगरमालवा जिले में भेजे गए एलईडी युक्त जागरूकता रथ को कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने 2023-24 के केंद्रीय बजट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को जल जीवन मिशन के कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा करने का निर्देश दिया। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी कल निकाली जाएगी और नई दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटी पर केंद्रित प्रदर्शनी में प्रदेश की सभी 7 स्मार्ट सिटी शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।